नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है रैशनलाइजेशन। इस टॉपिक में हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी कुछ ऐसा नंबर दिया हो जिसका डिनोमिनेटर, जिसका जैसे फ्रैक्शन फॉर्म में है a बाई बी, उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल हो तो हम बाई रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर को रैशनल बना देते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ये एक एप्लीकेशन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चंस में यूज़ होता है और हमारा टाइम भी बच जाता है इसमें। जैसे क्वेश्चन समझो, एक क्वेश्चन दिया मैंने कि रैशनलाइज 1/2 प्लस रूट 3, 1/2 प्लस रूट 3। तो ध्यान से सुनो, रैशनलाइजेशन में करते क्या है। रैशनलाइज हमें किसके करना है, 2 प्लस रूट 3 में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है ना। डिनोमिनेटर हमारा अभी क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 2/3, इसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करके 5 से ही डिवाइड कर दूं तो पूरे एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 2/3 ही लिखा हुआ है। मतलब अगर हम सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करके उसी चीज़ से डिवाइड कर दें तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, नीचे क्या है 2 प्लस रूट 3 है ना, तो इसी का साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बस। नीचे क्या था 2 प्लस रूट 3, उसी का साइन चेंज करके प्लस को माइनस करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने अपने मन से कुछ मल्टीप्लाई किया है तो इसको कैंसिल भी तो करेंगे, और कैंसिल किससे करेंगे, इसी नंबर से डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो पूरा नंबर है वो अभी भी 1/2 प्लस रूट 3 ही है। क्यों है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाना चाहिए, तो यही बचेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये 2 माइनस रूट 3 बन जाएगा। ऊपर 2 माइनस रूट 3 इंटू 1, 2 माइनस रूट 3, नीचे डिवाइडेड बाई क्या बन गया, 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको आना चाहिए कि a प्लस बी इज इक्वल इंटू a माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो a² माइनस b² होती है। तो अगर ये आइडेंटिटी आपको याद है तो ये देखो, तो अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो ये a प्लस बी है। उसी तरीके से ये फिर से a है, क्योंकि a हमने 2 को माना था, तो ये भी a है और यहाँ फिर से b है। इसका मतलब है कि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। तो नीचे वाले को, इस एक्सप्रेशन को हम 2 माइनस रूट 3 अपॉन, नीचे देखो तो हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इसको a प्लस बी इंटू a माइनस बी को, हमारा 2 का है, a का वैल्यू है, और रूट 3 क्या है, b का वैल्यू है, और बीच में एक बार प्लस साइन है एक बार माइनस साइन है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हमने 2 का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर कर दिया। तो हमारा क्या बन गया, ये देखो तो क्या बन गया, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी ये 2 माइनस रूट 3 बन गया। यानी हमने रैशनलाइज किसको किया था, 1 प्लस 2 रूट 3 को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, सेम से डिवाइड किया और सॉल्व किया, तो फाइनली ये आ गया। इसका मतलब है कि जो 1/2 प्लस रूट 3 है वो 2 माइनस रूट 3 के इक्वल ही है। तो रैशनलाइज करने पे यही हमारा आंसर आ गया। बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है रैशनलाइज 1/3 प्लस रूट 2। चलो, हमने क्या बोला कि 1/3 प्लस रूट 2 को जब रैशनलाइज करेंगे तो 1/3 प्लस रूट 2 इंटू नीचे जो होता है उसी का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी 3 माइनस रूट 2 अपॉन
अब एक अपने मन से मल्टीप्लाई किया है तो उसको कैंसिल करने के लिए उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, तो उसी नंबर से डिवाइड भी कर दिया। ये अब ये जो पूरा नंबर है ये इसी के इक्वल है, क्योंकि हमने कुछ मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दिया। अगर सपोज करो हमने 1/3 में 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया तो 2/6 बन गया ना। ये अभी भी 1/3 ही है, बस इसका चेहरा बदल चुका है। तो ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू है इसका चेहरा बदल चुका है, बट ये है अभी भी 3 + √2 के इक्वल ही। ठीक है, तो इक्वल टू क्या लिखा हमने, ऊपर बच गया 1 × 3 - √2, तो 3 - √2 ही बच गया, डिवाइडेड बाई 3 + √2 × 3 - √2। अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो फिर से ये a और ये b होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो a + b × a - b की तरह ट्रीट कर सकते हैं हम इसको। तो हम इसको क्या लिख देंगे आगे, 3 - √2 अपॉन 3 का स्क्वायर a² - √2 का स्क्वायर b²। आइडेंटिटी याद है ना, a² - b² इज इक्वल टू a + b × a - b होता है। इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके ये लिखा है। तो ये कितना बन गया, 3 - √2 9 - 2, यानी 3 - √2 7 आंसर। एक और क्वेश्चन देखो फटाफट। 1/3 + 2 √2 को रैशनलाइज करना है तो क्या लिख देंगे, बताओ क्या लिखेंगे, 1/3 + 2 √2 × 3 - 2 √2 अपॉन 3 - 2 √2। अब तो समझ आ गया होगा ना कि इसी चीज़ को साइन चेंज करके बस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर क्या बच गया, 3 - 2 √2, नीचे क्या बच गया, फिर से 3 + 2 √2 × 3 - 2 √2 बचा ना। देखो तो दिस × दिस होगा ना, तो लिख दिया। अब ये वापस से आइडेंटिटी बन चुका है। ये a + b, डिनोमिनेटर को देखो, डिनोमिनेटर को देखो, ये क्या बन गया है, इफ दिस इज a दिस इज b देन दिस इज ऑल्सो a दिस इज ऑल्सो b, और बीच में क्या है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। तो भाई 3 - 2 √2 अपॉन a का स्क्वायर - 2 √2 हमारा b था, तो b का स्क्वायर, तो क्या बन गया, 3 - 2 √2 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 - 2 √2 का स्क्वायर 8। कैसे आया, तो 2 √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 √2 × 2 √2 करेंगे, यानी 2 × √2 × 2 × √2 करेंगे, तो ये 2 और ये 2 कितना हो गया, 4, और बचा क्या, √2 × √2, तो √2 × √2 को क्या लिखते हैं, 2, तो कितना हो गया ये 8। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3 - 2 √2 अपॉन 1, दैट इज 3 - 2 √2 आंसर, यानी 1/3 + 2 √2। जब इसका वैल्यू निकालोगे और इसका वैल्यू निकालोगे तो दोनों सेम नंबर ही है, बस चेहरा बदला हुआ है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल होता है। यही फायदा होता है रैशनलाइजेशन से। ये हमारा आसान थोड़ा दिख रहा है, ये थोड़ा रैशनल में मुश्किल होता है। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो रैशनलाइजेशन का। 1/5 - 2 √6 क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करेंगे तो 1/5 - 2 √6, साइन चेंज करके 5 + 2 √6 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 + 2 √6 से ही डिवाइड कर दो। ऊपर क्या बन गया, 5 + 2 √6, नीचे क्या बन गया, a² - 2 √6 का स्क्वायर, यानी 5 + 2 √6 डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर 25, माइनस फिर से 2 √6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इंटू √6 का स्क्वायर, यानी 4 × 6 24। देखो 2 √6 का स्क्वायर था ना, तो 2 × √6 इंटू 2 × √6 करेंगे। भाई इस चीज़ को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तभी तो स्क्वायर होता है। तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, और √6 × √6 6, 24। तो क्या बन गया ये, 5 + 2 √6, और डिनोमिनेटर में 1 आ गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। इसी को कहते हैं रैशनलाइजेशन। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको खुद से कोशिश करो और देखना
क्या आंसर आ रहा है? 1/6 माइनस रूट 3, दूसरा 6 माइनस 4 रूट 2 अपॉन 6 प्लस 4 रूट 2, तीसरा 1/2 रूट 5 माइनस रूट 3, चौथा रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस रूट 3। इन क्वेश्चंस को ट्राई करना और बताना कि आंसर कितना आया। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखो, बहुत आसान टॉपिक है रेशनलाइजेशन। ठीक है।